यहाँ से गिनो जी 8 माह, इधर से गिनो जी 8 माह, एक एक छोड़ के गिनो कोई 8 माह हो सकता है। भाई किसी के फोड़ा निकला था और फोड़ा किसी के निकला हो और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर टैबलेट दे, दवा दे, इसे खा लेना फोड़ा बैठ जाएगा। और दवा तो दे दिया लेकिन दवा उसने खाई नहीं तो फोड़ा और बढ़ गया। दोबारा फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा क्या बात है? मुझे फोड़ा बढ़ गया, मुझे मैंने दवा दी थी तो दवा आपने खाई नहीं। तो डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लायक हुआ नहीं है और बैठने लायक रहा नहीं है, अब हम ऐसी दवा देंगे जो फोड़ा और बढ़े, जब बढ़ जाएगा फोड़ा तो बाद में ऑपरेशन होगा। तो नारायण जी भी ऐसे ही डॉक्टर सोचते हैं ये फोड़ा अभी ऑपरेशन लायक नहीं हुआ, इतना पाप का फोड़ा हो जाए जो बाद में लास्ट में ऑपरेशन हो जाएगा। जल्दी मामला लाइन पे आया। इसलिए जो है कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ के जेल में जकड़ के डाल दिया, बालक को पत्थर पर पटक के मार डाला। 6 बालकों का और जन्म हुआ, वो भी मारे गए, 6 बालक मारे। सप्तम रूप से शेषी के अंश अवतार बलराम जी गर्भ में आते हैं। तब तो जो है कड़ा पहरा लगवा दिया गया। बाकी बाद में भगवान ने योग माया को आवाहन करके बुलाया और योग माया से कहा हमारा कार्य करो। योग माया ने कहा हम तुम्हारा कार्य करेंगे लेकिन तुम्हारे साथ मेरी भी पूजा हो। तो भगवान ने कहा नाम ध्यानी कुर्वन्ति स्नानी चक नरबोहि दुर्गति भद्रकाली विजया वैष्णवी चक कुमुदा चंद्र का कृष्णा माधवी कांड के तीचा माया नारायणी सानी सात के तीचम। तेरा नाम पड़ेगा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंद्रिका, कृष्णा, माधवी, कामदेवी, माया, नारायणी, सानी, सरदेव, अम्बकेती चौ। तुरंत जो है देवकी के गर्भ में से बलराम को खींच करके और गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पधरा दिया। अब कंस ने कहा सप्तम बालक जन्म देने वाला था, दिया नहीं। देवकी ने कहा आपके डर के कारण हमारा पड़ता गर्भ नष्ट हो गया है। अष्टम रूप से भगवान आते हैं, अब तो जेल में विशेष प्रकाश फैल जाता है। देवता प्रार्थना करते सत्य गतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनम नियतम च सत्य सत्य से सत्य वृत्त सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। आप 3 काल में सत्य हैं, आपकी वाणी भी सत्य है, आप जिस योनि से उत्पन्न होते हैं वो प्रकृत माने योनि भी सत्य है और आप सत्य सनातन प्रार्थना के लिए। भादों का महीना आता है, भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है। अत सर्वगुणों केता काला पर्व सोहना सुंदर समय आता है। नदियों में बढ़िया सुंदर जल निर्मल बहने लगता है। अंत में जो है मंदम मंदम जलधरा जलजुर सागरा निशीते तमुद्भूते ज्ञायमाने जनार्दने। मंद मंद जल बरस रहा, मंद मंद बादल गरज रहा है। देवत्याम देव रूपण्याम विष्णु सर्वगुहासः आवराशीत यथा प्राच्याम निशीत दुष्कला। जैसे कोई बादल को हटा के चांद या सूर्य निकलता है, रात को हटा के अग्नि प्रकट होती है। तम मदभुतम बालक भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्री वत्स लक्ष्मणम गद शोभी कौस्तवम पीतांबरम शांत पयोर सौभगम। शंख चक्र गदा पद्म दे करके भगवान जेल में प्रकट हो जाते हैं। जहां निराशा की निशा होती है, कोई आशा नहीं होती है, वहां परमात्मा अंधेरे में प्रकट होते हैं। वसुदेव ने स्तुति की विदतों से भगवान साक्षात पुरुष प्रकृति परा केवला अनुभवानंद स्वरूपा सर्वभूत। आपको लोग अनुभव के द्वारा देख सकते हैं, इन इंद्रियों को नहीं देख, इन इंद्रियों से नहीं देख सकते। आप चाहें तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हो। देवकी ने प्रार्थना की रूपम ये तक प्राहुर
यज्ञमाद्यं ब्रह्म ज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्ता मात्रं निर्विशेषं निरीहं सुप्तम साक्षात विष्णुअध्यात्म दीपा। आप ब्रह्म है, ज्योति स्वरूप है, निराकार है, निर्विकार है, निर्विशेष है, साक्षात विष्णु है, अध्यात्म दीप है। देव जी ने भी स्तुति की। परमात्मा ने 4 कल्प की कथा देव की वसुदेव को सुनाई। पहले मेरे पिता का नाम प्रश्नी और जो है प्रश्नी गर्भ से मेरा नाम पड़ा। दूसरे मेरे पिता का नाम दशरथ, तब मैंने अवतार लिया राम के रूप में। तीसरे मेरे पिता का नाम अदिति, तब मैंने कश्यप की या वामन रूप से अवतार लिया है। अब चौथे तुम्हारे यहाँ मेरा अवतार हुआ है। वर्ष पर्यन्य उपांश गर्गति शेषो अन्नघात बारी निभारियन पड़े। जैसे भगवान ने कहा है मुझे आप एक सूप में लेकर के और मस्तक के ऊपर रखो। सूप में क्यों रखा? कबीरदास जी कहते हैं सार सार को गहरा है और फूटा दे उड़ाए, और साधु ऐसो चाहिए जैसे सूप सुधार। सूप एक सार वस्तु का प्रतीक है। भगवान उसमें देते मस्तक पर ऊपर उठा के रखा। गले की तोंक टूट गई, हाथ की हथकड़ी टूट गई, गले की बाबर की बेड़ी टूट गई, 7 ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सिर पे मुझे धारण कर लिया है तो अब कोई भी विविधान नहीं आएगा। जब तक माया सिर पर रहती है तो जीवन भर झंझट है, और परमात्मा सिर पे है फिर कोई झंझट नहीं, घबराने की जरूरत। मत घबराओ तात किनारे, नैया लग गई रे। चरण स्पर्श किए,
भगवान गोकुल में पहुंचते, मेन गेट खुला था। यशोदा गंभीर नींद में सो रही थी, एक कन्या लेटी थी। बालक को लिटाया, कन्या को उठाया, लेकिन गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में वर्णन आया है, एक कन्या लेटी थी और एक बालक लेटा था। वसुदेव जी ने जब अपना बालक लिटाया तो दोनों बालक मिलकर के एक ही बालक हो गया। इस प्रकार से जो है कन्या को लेकर के जेल में आई और कन्या ने रोना प्रारंभ किया। लेकिन देवी भागवत में वर्णन ये है कि वसुदेव जी को केवल आभास हुआ कि हम जमुना उतर के पार गए, गोकुल में पहुंचे, पुत्र को लिटाया, कन्या को लेकर के जेल में आए। ये काम सब योग माया ने किया। गोविंद भगवान उनको आभास मात्र हुआ। इधर जो है कन्या ने रोना प्रारंभ किया। पहरेदार जगह कंस को सूचना दी। कंस दौड़ करके आया, कन्या के पांव पकड़े और जमीन में पटकने का प्रयास किया। कन्या हाथ से छूट करके चली गई और कन्या अष्टभुजी देवी के रूप में आकाश में दिखाई पड़ी। कन्या ने कहा, किम मया हतया मंद जाता खलु तवंत कृत यत्र क्वावा पुरुषोत्तमा हिंसी कृपणान बिता। तू मेरी क्या हिंसा करेगा, मुझे क्या मारेगा? तेरा मारने वाला तो ब्रज में जहाँ कहीं जन्म ले चुका। वह देवी विंध्याचल पर्वत में विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हो गई। वही देवी मैयर की देवी हो गई। वही देवी माधुरी के नाम से मथुरा में हो गई। वही देवी माया के रूप में हरिद्वार में हो गई। वही देवी कुमुदा के रूप में करौली 14 रूप धारण किए देवी ने। कंस ने कहा, हमसे अपराध देवताओं ने कराया है। देवकी वसुदेव को बंधन से मुक्त किया, अपने पिता को भी डाल दिया तो कृष्ण को बंधन से मुक्त किया। इधर जब जगती है यशोदा तो नंदस्व आत्मज उत्पन्ने जाता हृदय महामना आई विप्राण वीर्य ज्ञानी स्मृता सुचलंकृता। बालक बेटा हुआ देखा। यशोदा ने कहा, मेरे लाला भयो, मेरे लाला भयो। नंद बाबा की बहन का नाम सुनंदा था। उसने पूछा, कितने टाइम पे लाला भयो? यशोदा ने कहा, कोई कुछ पता ना है, मेरी जल्दी कब लेट भयो। अब ने दौड़ करके गौशाला में नंद बाबा से कहा। नंद बाबा स्नान करके ध्यान में बैठे थे। ध्यान करना बंद कर दो, ध्यान का फल कर दिया, लाला का जन्म हो गया। नंद बाबा आते हैं, बड़ी शांतिल स्नान करवाते हैं, उच्च आसन पर बैठाते हैं और आचमन स्वस्ति वाचन करने के पश्चात जो है वाचक को आश्वस्त एवं जात कर्मात यशवई कार्यामज विदवर पितृदेव अर्चन तथा पितरों का देवों का अर्चन पूजन किया। देनु नाम नेति प्रदात विप्रज्ञ करता और कई गौएं दान में दी। बहुत दान नंद बाबा ने लुटाया। आज जो है जितनी भी देवताओं की देवियां ब्रज में जन्म लेके आई हैं वो गाती हुई चली आ रही हैं और जितनी ऋषि रूपा गोपी है, ऋषि आकर के गोपी बने, वो भी गाती हुई चली आ रही है। क्या गा रही? अरे यशोदा आयो लाला नाम तो वेदन में सुने